बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज हम मैदे से जो है एक ऐसा मीठा बनाएंगे जिसे देख के आप लोग के जो है वो होश उड़ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैदे से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किस्में जो है स्वीट्स की वो बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन इन जैसा टेस्ट और मज़ा वो कहीं और पे आप लोगों को जो है वो नहीं मिलेगा। अपने बच्चों को भी खिला सकते हो, ख़ुद भी खा सकते हो। जब कोई मेहमान आ जाए तो उनको भी खिला सकते हो। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए एक पैन, उसमें हम ये 1 कप जो है घी डाल देंगे, मेल्ट किया हुआ घी। तो घी को जो है हम अच्छी तरह गर्म कर देंगे। जब घी गर्म हो जाए तो ये 2 कप जो है हमने आटा लिया है वो हम इसी में डाल देंगे और लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरह ब्राउन करना है, पका लेना है। लो फ्लेम पे आप लोगों ने ये अमल करना है। तो माशाल्लाह इसको हमने 5 मिनट लो फ्लेम पे पका लिया। जब इसी तरह बबल आना शुरू हो जाए इसी तरह सबको, तो आप लोगों ने आग को बंद करके उसको जो है एक बॉल में निकाल लेना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हम इसके लिए दूसरी जगह पे जो है वो चाशनी तैयार कर लें। तो ये हमने इसी बॉल में डाल दिया। तो हमें चाहिए एक और बर्तन, उसमें हम ये 1/2 कप जो है ये पानी डाल देंगे, गर्म पानी, और 4 कप जो है हम इसमें चीनी डाल देंगे। 2 कप के लिए आप लोगों ने 4 कप लेना है। अगर 1 कप आटा लिया है तो 2 कप आप लोगों ने चीनी डाल लेना है। तो चीनी को जो है हमने अच्छी तरह पका लेना है। इसमें 1 तार वाली चाशनी जो है उतना ही हमने इसको पका लेना है। जब 1 तार वाला चाशनी जो है ये बन जाए तो माशाल्लाह चीनी हल हो चुका। अब हमने इसको 5 मिनट लो फ्लेम पे पका लेना है। तो 5 मिनट जो है हमने इसको अच्छी तरह पका लिया। जब इसी तरह 1 तार जो है आप लोगों ने थोड़ा सा उंगली में उठा लेना है और इसी तरह दबाना है। 1 तार आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये 1 तार वाला जो चाशनी है शीरा ये तैयार। ये इसी तरह जब ये ठंडा हो जाएगा तो और भी इसने गाढ़ा होना है। अगर इसी तरह समझ नहीं आता तो थोड़ा सा आप लोगों ने चम्मच में उठा लेना है ये चाशनी, और इसी तरह जो आखिरी गून है ये इसी तरह स्लोली आहिस्ता आहिस्ता गिर जाए। ये बस ये 1 तार जो है ये तैयार। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके लिए जिस बर्तन में आप लोग डालते हो उसको ग्रीस करना है। तो थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे, कुकिंग ऑयल से आप लोगों ने इसको ग्रीस करना है, घी से नहीं करना। अगर तेल है तो तेल से आप लोगों ने इसको ग्रीस करना है। तो थोड़ा सा गार्निश के लिए हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। बादाम और पिस्ता हमने ये कूट लिया था। तो चाशनी जो है ये थोड़ा थोड़ा गर्म है। हम इसमें जो आटे से जो हमने फार्मूला तैयार किया था वो हम इसी में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको हमने मिक्स करना है। इतना ही मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो ये गाढ़ा होता है। अगर गाढ़ा नहीं होता तो आप लोगों ने थोड़ा सा चाशनी जो है वो गर्म करना है। हम जो है इसमें 2 किस्में बनाएंगे। तो थोड़ा सा हमने इससे जो है अलग एक बाल में डाल लेना है और दूसरा जो है हम उसी तरह उस बर्तन में छोड़ देंगे। आप लोग अगर एक कलर में डालना चाहते हो तो एक कलर, हम जो है वैसे 2 कलरों में जो है वो डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा हमने उधर डाल लिया, थोड़ा जो है इस तरह बचा लिया। इसमें हम येलो फूड कलर डाल देंगे, थोड़ा सा पानी कलर के जो है ऊपर डाल देंगे ताकि जल्दी मिक्स हो जाए। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। जब दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप लोगों ने दोनों को एक साथ जो है उसी बर्तन में, जिस बर्तन को आप लोगों ने ग्रीस किया था उसी में ये डाल देंगे। थोड़ा सा एक साइड पे और थोड़ा सा जो है दूसरे साइड पे। तो दोनों को हमने अच्छी तरह इसमें डाल लिया। थोड़ा सा इसी तरह दबा देंगे, मार देंगे बर्तन को ताकि सही अपनी जगह को जो है वो पहुंच जाए। तो थोड़ा सा ऊपर से जो है हमने इसको फैला लेना है। उसको 1 घंटे के लिए रखना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गरम गरम में आप लोगों ने इसको कट लगा लेना है। ये अभी भी जो है हमने 20 मिनट के लिए रख दिया था।
यह भी इतना ही सख्त है, आप लोग देख सकते हो, अभी भी गर्म है। तो छुरी की मदद से हम इसको कट लगाएंगे। सबको हमने इसी तरह काट लेना है। तो ये हमने जो है कट लगा लिया। थोड़ा सा एक पीस को जो है हमने दरमियान से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो एक पीस को उठाएंगे, उसको भी हमने छोटे जो है टुकड़े कर लेने हैं। तो ये हमने एक पीस को जो है उसको कर दिया। सबको हम इसी तरह कर देंगे और एक प्लेट में जो है उसको हम रख देंगे। तो आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीठा जो है स्वीट्स तैयार। आप लोग इसको एक बार बना ले तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर आप लोग इसका जायका जो है वो नहीं बोलेंगे। बहुत टेस्टी। ये मैं अपने बच्चों के लिए जो है इस तरह यूनिक यूनिक सी रेसिपी जो है वो बनाता रहता हूँ। उनको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आ जाएगा। तो आप लोग इसको देख ले, इतना ही ज़बरदस्त टेस्टफुल। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।